प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में हम लोग कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स सदिशों का गुणन पर चर्चा करेंगे। सदिशों का गुणन, गुणन का सेंस गुणा से होता है। हम सदिशों का गुणा कैसे करते हैं? हम जनरली जो बीजगणितीय गुणन होता है उस तरीके से नहीं करते हैं। सदिशों के गुणन के कुछ तौर तरीके हैं, आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। वो तौर तरीका क्या है? जब हम दो सदिशों का गुणा करते हैं तो उसकी दो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। एक परिस्थिति कि जब दो सदिशों का हम गुणा करते हैं तो जो राशि प्राप्त होती है वह सदिश ही प्राप्त हो जाती है, और जो दूसरी परिस्थिति है वह यह उत्पन्न होती है कि जब हम दो सदिशों का आपस में गुणा करते हैं तो अदिश राशि प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो सदिशों का गुणन है वह दो प्रकार का होता है। एक तो अगर अदिश प्राप्त हुआ तो उसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे, और यदि सदिश प्राप्त हुआ तो उसे हम वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। तो अब हम सबसे पहले नंबर का जो प्रोडक्ट है उस पर चर्चा करते हैं। और जो सबसे पहले नंबर का प्रोडक्ट है जिसे हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। प्यारे बच्चों, ये जो स्केलर प्रोडक्ट है या हम वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे, ये आपके इस लेवल पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब आप वीडियो को गौर से देखेंगे, ध्यान से एक एक बातों को सुनेंगे और अध्ययन करेंगे, तब आपको चीज़ें कन्फर्म होंगी। जैसे अगर हम बात करें स्केलर प्रोडक्ट की तो इसे हम हिंदी में कहते हैं अदिश गुणन। अदिश गुणन नाम से बहुत लोग कंफ्यूजन में आ जाएंगे। नाम है अदिश गुणन तो कई लोग ये समझ बैठते हैं कि ये अदिशों का गुणा हो रहा है। नहीं, हम सदिशों का अदिश गुणन पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि हम जो यहां गुणा करेंगे वह दो सदिशें होंगी या तीन सदिश ही होंगी और उनका हम यहां गुणा करेंगे। यानी कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो या हम जानने जा रहे हैं वह अदिश गुणन तो है, परंतु किसका है भाई? तो सदिशों का अदिश गुणन है। तो हम इन सदिशों के अदिश गुणन पर चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं यदि दो सदिश अगर लूं ए और बी, तो अगर हम एक सदिश ए ले लिए और एक सदिश आपका बी है, इसे अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो कभी भी अदिश जो गुणन होता है वो डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि दो सदिशों के बीच हम डॉट साइन बनाएंगे तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो वो अदिश को, गुणन को रिप्रेजेंट करेगा। और ए डॉट बी का मान क्या होता है उस पर थोड़ा गौर करिए। ए डॉट बी बराबर फार्मूला होता है ए बी कास थीटा। ए बी कास थीटा यानी कि हम सबसे पहला परिभाषा तो ये दे सकते हैं कि जब किन्हीं दो सदिशों का आपस में हम गुणा करें और यदि गुणनफल अदिश राशि प्राप्त हो जाए तो इस प्रकार के गुणन को हम अदिश गुणन कहते हैं। मैंने क्या कहा कि जब अगर रिजल्ट अदिश राशि प्राप्त होती है तो उस प्रकार का जो गुणन होगा उसे हम कहेंगे अदिश गुणन। अब दूसरे नंबर के परिभाषा के तरफ हम चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो सदिश हैं, एक सदिश वेक्टर ए है और दूसरा जो सदिश है वो वेक्टर बी है। यदि दोनों सदिश
एक दूसरे के बीच थीटा अंश के कोण पर कार्यरत हो तो हम इसका एक परिभाषा ये दे सकते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि दो सदिशों का अदिश गुणन उन सदिशों के परिमाण के गुणनफल एवं उनके बीच की कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि इनके बीच की जो कोण है थीटा उसका हम कोज्या लेंगे और कोज्या क्या होगा भाई, तो होगा कॉस थीटा। और कॉस थीटा के साथ हम मल्टीप्लाई किसका करेंगे, तो उनके परिमाणों का मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि हम परिभाषा क्या देंगे कि दो सदिशों का अदिश गुणन उनके परिमाण के गुणनफल एवं उनके बीच की कोण के कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। थोड़ा सा इस फॉर्मूले के आगे हम चलते हैं, एक और परिभाषा जहां से हमको देखने को मिलेगा। यदि हम इसी दोनों सदिशों को हम अगर अक्षों के बीच अगर हम समझ लें, हम ये मान लें कि जो ये दोनों सदिश हैं, एक जो सदिश है वह x अक्ष पर है और जो दूसरा सदिश है वह x अक्ष के साथ थीटा अंश के कोण पर कार्यरत है, तो इसके जो दो घटक होंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये जो पहला सदिश आपका है a, वो ऑलरेडी x अक्ष की दिशा में है। हम करेंगे क्या, हम दूसरे सदिश को भी हम x अक्ष की दिशा में प्राप्त कर लेंगे। सदिश का मतलब क्या होता है आपको पहले से पता होगा, सदिश मतलब जो दिशा सहित हो। और इस गुणन में भी हमें उसी बात का ध्यान देना है, a के साथ गुणा करना है हमें b का, परंतु इस b को a की दिशा में गुणा करना है। अब हम करेंगे क्या, इस b को a की दिशा में प्राप्त करेंगे। तो थोड़ा सा एक पहले के वीडियो के बातों को याद करिए, उसमें हमने आपको रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में बताया था। हमने यह बताया था कि रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में जो सदिश b है, इसका अगर हम रिसोल्यूशन करें, वियोजित करें, तो इसके दो वियोजित भाग होंगे, एक आपका bx होगा और एक आपका क्या हो जाएगा by होगा। हम देख क्या रहे हैं कि जो by है वह सदिश a से लंबवत दिशा में हो गया और हमें लेना क्या है भाई, सदिश a की दिशा वाला भाग लेना है। और सदिश a की दिशा वाला जो भाग है वो bx है, अर्थात हम एक गुणा और यहां से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमें वेक्टर a के साथ वेक्टर b का मल्टीप्लाई करना है, तो हम करेंगे क्या, सदिश a तो रहेगा ही रहेगा, अब हम यहाँ पे गुणा अदिश रूप में प्राप्त कर रहे हैं और इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, तो bx का करेंगे। मतलब परिभाषा क्या होगा उस पर थोड़ा गौर करिए। परिभाषा आपका ये होगा कि दो सदिशों का अदिश गुणन, उनमें से किसी एक सदिश का परिमाण व दूसरे सदिश का पहले सदिश की दिशा में घटक का परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि हमने a और b का मल्टीप्लाई किया और उसके बराबर क्या लिखा भाई, a इंटू bx। इसका मीन्स क्या होगा ये ध्यान दीजिए। तो इसके अगर हम मतलब की बात करें तो इसका जो मतलब होगा वो ये होगा कि पहले सदिश का हमने परिमाण लिया है और दूसरे सदिश का पहले सदिश की दिशा में जो घटक है उसका हमने परिमाण लिया है। यानी कि जो परिभाषा वो है वो कंफर्म हो गई कि किसी दो सदिशों के अदिश गुणन का जो मान है वह किस प्रकार हम प्राप्त करेंगे ये आपने देखा। अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि जो bx होगा वो होगा b cos थीटा के बराबर होगा। आपने कल देखा होगा कि b
कॉस थीटा होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ए डॉट बी बराबर आपका हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। तो इस प्रकार से हम ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि मैंने आपको क्या बताया कि किन्हीं दो सदिशों का अदिश गुणन, उनमें से किसी एक सदिश का परिमाण व दूसरे सदिश का पहले सदिश की दिशा में घटक के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। हम इसके एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। सदिश का जो अदिश गुणन है, इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो उसका सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल जो है वो आपका कार्य का होता है। और कार्य बराबर जो फार्मूला होता है W बराबर, आप फार्मूला जानते होंगे कि होता है वेक्टर F डॉट वेक्टर D। और आपने कक्षा 9 में यह देखा होगा कि वहां होगा W बराबर F इंटू D cos थीटा। यानी कि W बराबर आपका हो गया FD cos थीटा। यहां क्या है, F की दिशा में हमने डिस्प्लेसमेंट को D cos थीटा के रूप में प्राप्त किया है। इस प्रकार से जो W होगा वो क्या हो जाएगा, FD cos थीटा होगा। थोड़ा सा एक चीज ध्यान दीजिए, तो यहां हम देख क्या रहे हैं कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वह भी सदिश राशि है और जो फोर्स है वह भी सदिश राशि है, और दोनों का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका वर्क प्राप्त हो जा रहा है। और वर्क के ऊपर हमने वेक्टर का सिंबल नहीं दिया है, अर्थात आप समझ सकते हैं कि जो वर्क होगा वो क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट होगा, अर्थात वो अदिश राशि होगी। यानी कि जब हमने दो सदिशों का यहाँ गुणा किया तो प्राप्त क्या हुआ भाई, अदिश हुआ। तो जब दो सदिशों का हम गुणा करेंगे और अदिश प्राप्त होगा तो इस प्रकार के गुणन को हम कौन सा गुणन कहेंगे, अदिश गुणन कहेंगे। आप लोगों ने अदिश गुणन पर चर्चा को देखा। अब इसके बाद से हम इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज क्या होगा, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। अगला टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। यानी कि अदिश गुणन के गुण, अदिश गुणन के गुण। और इसका जो सबसे पहला गुण होगा वह यह होगा कि जो अदिश गुणन होता है वह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम क्या है, आप लोगों ने गणित में पढ़ा होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम एक सदिश A लें और दूसरा सदिश हम B लें और दोनों सदिशों का हमें अदिश गुणन करना है, तो अगर हम वेक्टर A डॉट वेक्टर B दिखाएं तो हम क्या दिखा सकते हैं भाई, बराबर वेक्टर B डॉट A के बराबर होगा। कहने का सेंस यह है कि यह जो अदिश गुणन होगा वह क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। यानी कि दो सदिशों को अगर हम क्रम बदल कर गुणा करें तो राशियों के जो मान होंगे उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई अंतर नहीं होगा। जो भौतिक राशि प्राप्त होगी वो दोनों परिस्थितियों में एक ही प्राप्त होगी। यानी कि A डॉट B बराबर हम लिख सकते हैं B डॉट A। अब हम दूसरे नंबर के इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं, और जो दूसरा प्रॉपर्टीज होगा वो यह होगा कि जो अदिश गुणन है वह गुणा के वितरण नियम का पालन करता है। अब वितरण नियम क्या है इसको भी आपने गणित में देखा होगा। जैसे मान लीजिए कि हम तीन सदिश लें, एक वेक्टर बी ए, एक वेक्टर बी व एक वेक्टर सी। यदि हम इस प्रकार लिखें इसे कि वेक्टर ए डॉट और ब्रैकेट में क्या हो गया
वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर होगा क्या? तो होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और डॉट सी के बराबर होगा। आप लोगों ने इसमें देखा होगा कि जो ब्रैकेट्स है वो पहले किसके साथ है? किन दोनों के साथ है? बी और सी के साथ है। और राइट हैंड साइड में जो ब्रैकेट्स है वो किसके साथ है? तो ए और बी के साथ है। ब्रैकेट्स का मतलब होता है, ब्रैकेट अगर किसी समीकरण में दिया हो तो सबसे पहले हम उस ब्रैकेट में दिए जाने वाले कार्यों को करते हैं। यानी कि पहले हम b के साथ c को जोड़ेंगे, फिर a का मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे a प्लस बी को जोड़ेंगे, फिर हम c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि a का b में गुणा, फिर a का c में गुणा, और यहाँ पे क्या? c का a में गुणा और c का b में गुणा। तो इस नियम का भी यह पालन करता है। तो हमने ये आपको बताया कि जो गुणा का वितरण नियम है इसको भी यह पालन करता है। अब हम तीसरे नियम पर चलते हैं, और तीसरा इसका गुण क्या है वो देखेंगे। तो तीसरा गुण ये होगा कि परस्पर दो लंब सदिशों का अदिश गुणन शून्य होता है। मैंने क्या बताया कि परस्पर दो लंब सदिशों का अदिश गुणन शून्य होता है। यदि हम बात करें दो लंब सदिशों की, यदि अगर दिया हो कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी, यानी कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर बी अगर हो, यानी कि ए बी पर लंब हो, तो एंगल ऑफ वेक्टर ए एंड बी क्या होगा भाई? ये आपका बीच का जो कोण होगा वो क्या हो जाएगा? 90 अंश का हो जाएगा। अब दोनों के हम स्केलर प्रोडक्ट पे चलते हैं, और फार्मूला हम जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर फार्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, और ए बी कॉस थीटा हम यहाँ लेंगे ए बी कॉस थीटा, यानी कि कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? शून्य होती है। अर्थात ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होगा? तो वो शून्य के बराबर होगा। अब हम इसके तीसरे गुण की बात करते हैं। तो जो तीसरा इसका गुण होगा वह यह होगा कि परस्पर दो समांतर सदिशों का, परस्पर दो समांतर सदिशों का अदिश गुणन उन सदिशों के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि इस नियम के हिसाब से हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर केवल ए बी। वो कैसे? तो मैंने कहा कि ए पैरेलल टू बी, यानी कि वेक्टर ए वेक्टर बी पर क्या है? पैरेलल है, समांतर है। यानी कि हम यहाँ दिखा सकते हैं वेक्टर ए पैरेलल वेक्टर बी। तो दोनों सदिशों के बीच का जो एंगल होगा वो थीटा क्या हो जाएगा भाई? तो वो 0 डिग्री हो जाएगा। और इस परिस्थिति में हम करेंगे क्या? तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होगा ए बी, और क्या होगा? कास थीटा, और थीटा के जगह पे हम क्या अप्लाई करेंगे? तो 0 डिग्री अप्लाई करेंगे। यानी कि आपका हो जाएगा ए बी कास 0, और कास 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। इस परिस्थिति में प्राप्त हो जाएगा ए बी, यानी कि वेक्टर ए डॉट बी का मान कितना आ गया? ए बी प्राप्त हो गया। अब हम इसके पांचवें गुण की तरफ चलते हैं, और जो पांचवा गुण होगा वो यह होगा कि किसी सदिश का उसी सदिश से गुणन, या स्वतः गुणन कह सकते हैं। किसी सदिश का उसी सदिश के साथ स्वतः गुणन उस सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि किसी सदिश का जब हम सेल्फ प्रोडक्ट करेंगे तो उस सदिश का जो मान होगा, गुणनफल का मान होगा, वो सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर होगा। यदि हम एक सदिश ले लें ए, तो वेक्टर ए डॉट ए बराबर क्या हो जाएगा? थोड़ा ध्यान दीजिए। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर जो होगा वो प्राप्त होगा ए स्क्वायर।
वो कैसे, थोड़ा ध्यान दीजिए। हम वेक्टर ए डॉट ए का मान याद करना चाहते हैं, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग होगा ए कॉस थीटा, और जब उसी सदिश का उसी सदिश से गुणा करना चाहते हैं तो दोनों सदिशों, दो सदिश और स्वतः है, तो स्वतः उसी का उसी के साथ कोण कितना होगा भाई, कुछ नहीं होगा, 0 डिग्री का कोण होगा। यानी कि उस परिस्थिति में हम जो थीटा का मान है उसे 0 के बराबर ले सकते हैं, यानी कि हम थीटा बराबर क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। अर्थात जो वैल्यू होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए का मान वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू कॉस 0, और कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वो होता है 1, यानी कि जो मान आपका प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, वेक्टर ए डॉट ए बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर। अब हम इसके बाद 6वें नंबर पे चलते हैं, और जो 6वें नंबर का जो गुण है वो क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 6वें नंबर का जो गुण है वह लंबकोणीय एकांक सदिशों का स्वतः गुणन पे चर्चा करना है। लंबकोणीय एकांक सदिशों के स्वतः गुणन की अगर हम बात करें तो क्या होगा, उसको ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कि लंबकोणीय एकांक सदिश हमको पता है कि होते हैं आई, जे और के होते हैं। आई जे के, हम सबसे पहले आई के साथ आई का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी क्या लिखेंगे कि यूनिट वेक्टर आई डॉट यूनिट वेक्टर आई बराबर क्या होगा, तो नियम से होगा आई इंटू आई, और क्या होगा कास थीटा, और आई इंटू आई और इंटू क्या कॉस थीटा है। यहां देख रहे होंगे कि ये दोनों ही सदिश क्या है, एक ही है, यानी कि स्वतः उनका मल्टीप्लाई हो रहा है। स्वतः गुणन में जो थीटा की वैल्यू है उसको क्या ले लेंगे, हम 0 लेंगे, क्योंकि उसी सदिश का उसी के साथ अगर गुणा करना है तो उन दोनों के बीच का जो कोण होगा वो कितना अंश होगा, 0 अंश का होगा। यानी कि तब उस परिस्थिति में वेक्टर आई डॉट आई का जो मान होगा वह कितना हो जाएगा, आई इंटू आई कितना हो गया, तो ये हो गया आई स्क्वायर इंटू और कास 0, और कास 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, यानी कि कैप आई इंटू कैप आई बराबर ये आई स्क्वायर प्राप्त हो गया। और चूंकि यह यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है, और एकांक सदिश किसे कहते हैं आपको पता होगा कि ऐसे सदिश जिनका परिमाण 1 हो उन्हें हम एकांक सदिश कहते हैं। तो उनका परिमाण अगर 1 होगा तो उस परिस्थिति में अगर हम आई बराबर 1 रखें तो क्या हो जाएगा, वेक्टर आई डॉट आई बराबर हो जाएगा 1। ठीक इसी प्रकार से वेक्टर जे डॉट वेक्टर जे बराबर भी 1 होगा, वेक्टर के डॉट वेक्टर के बराबर भी क्या होगा, 1 होगा। अब हम इसके विपरीत वेक्टर्स को देखते हैं। यदि अगर हम i के साथ j का मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, थोड़ा देखिए। नियम से ये होगा आई जे कॉस थीटा, और i मतलब x अक्ष के लिए, j मतलब y अक्ष के लिए, और x अक्ष और y अक्ष के बीच में कितने अंश का कोण बनता है, तो 90 अंश का कोण बनता है। यानी कि यहाँ पे हम थीटा बराबर क्या ले लेंगे, 90 डिग्री ले लेंगे। उस परिस्थिति में वेक्टर आई डॉट वेक्टर जे का जो मान होगा वो क्या प्राप्त हो जाएगा, तो ये आई और जे दोनों की वैल्यू 1 होगी। क्यों, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मान कितना होता है, 1 होता है, यानी कि 1 इंटू 1 और कास 0, और इसकी वैल्यू कास 90, और पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि वेक्टर आई डॉट वेक्टर जे बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। आई के साथ जे का मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, आई के साथ के का करेंगे तब भी 0 होगा। यानी कि विपरीत यदि एकांक सदिशों का अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यदि दो सदिश हों और दोनों के दोनों सदिश लंबकोणीय एकांक सदिशों के रूप में व्यक्त किए गए हों, जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर ए बराबर दिया हो ए एक्स यूनिट वेक्टर आई प्लस ए वाई यूनिट वेक्टर जे प्लस ए जेड यूनिट वेक्टर के, और जो दूसरी सदिश है वो वेक्टर बी है और उसका मान दिया गया बी एक्स यूनिट वेक्टर आई प्लस
बी वाई यूनिट वेक्टर जे प्लस बी जेड यूनिट वेक्टर के हों, और यदि इनका स्केलर प्रोडक्ट प्राप्त करना हो तो हम क्या करें? तो करेंगे क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए का पूरा मान रखेंगे, यानी कि ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और डॉट इसके साथ होगा आपका बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के और बी जेड के। इसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे थोड़ा ध्यान दीजिए। हम करेंगे क्या, ए एक्स आई का बी एक्स आई के साथ गुणा करेंगे, फिर ए एक्स आई का बी वाई जे के साथ करेंगे, फिर ए एक्स आई का बी जेड के साथ करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम ए वाई का तीनों में करेंगे, फिर ए जेड का तीनों में करेंगे। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जब हम ए एक्स का बी एक्स आई के साथ करेंगे तो वो मान हमें प्राप्त होगा, परंतु यदि इसी ए एक्स आई का हम बी एक्स जे के साथ करें और बी जेड के साथ करें तो वो वैल्यू शून्य प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि इसमें यूनिट वेक्टर आई है और इसमें यूनिट वेक्टर जे है, और विपरीत एकांक सदिशों का गुणा करते हैं तो शून्य प्राप्त होता है। अभी आप लोगों ने यहां देखा। तो इस परिस्थिति में इसकी जो रिजल्ट है वो केवल आई का आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे का जे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और के का के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अर्थात होगा क्या, ए एक्स इंटू बी एक्स हो गया और आई डॉट आई का मान कितना हो गया, 1 हो गया, यानी कि क्या हो गया ये प्लस, फिर क्या करेंगे तो ए वाई और क्या बी वाई अब प्लस ए जेड और बी जेड प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम वेक्टर ए और वेक्टर बी का मल्टीप्लाई कर लिए, जो कि लंबकोणीय एकांक सदिशों के रूप में व्यक्त किए गए थे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।